أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत एहसान और करम है हम सब पर कि अल्लाह ने हमें हयात दी। अल्लाह ने इस हयात के साथ, इस जिंदगी के साथ अल्लाह ने हमें ईमान की हालत में बाकी रखा। और इस ईमान की हालत में अल्लाह ने हमें ऐसी मजलिसों में लाकर बिठाया जहाँ पर हम अपने ईमान को और ताज़ा करने की कोशिश करते हैं, उसे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, और उसी के साथ ऐसे लोगों के बारे में जानते हैं जिनसे अल्लाह राजी हुआ और जिनसे वो और जो अल्लाह से राजी थे। उनकी जिंदगी, उनकी हर अमल, उनकी यहाँ तक के मौत भी हमारे लिए नसीहत है, हमारे लिए इबरत का सबब है कि हम उनसे सीखें और अपने आप को भी वैसे बनाने की कोशिश और फिक्र करें। पिछली क्लास जो हमारी हुई थी, हमारा वहां पर अल्लाह के फजल करम से हजरत मूसा इब्न उमैर तआला के बारे में हमने जानने की और समझने की कोशिश की, ताकि उन जैसी बातें हमारे अंदर भी आ जाए। तो एक सरसरी तौर पर एक रिवीजन ले लेते हैं, ताकि जो बहनें अल्हम्दुलिल्लाह भूल चुकी हो, या होता है ना हम बहुत वक्त एक हफ्ते के बाद हम दूसरा हमारा सेशन हो रहा है, तो एक सरसरी तौर पर कुछ पॉइंट्स याद दिलानी कर लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हजरत मूसा इब्न उमर तलानहू जो थे, वो मक्के के ही रहने वाले थे अल्हम्दुलिल्लाह से। उनके वालिद जो थे वो कुरैश के एक कबीला, जो सबसे छोटा कबीला कहा जाता है लेकिन सबसे मालदार कबीला जो था अल्हम्दुलिल्लाह, उसमें उनकी पैदाइश हुई। और उनकी वालिदा जो थी अल्हम्दुलिल्लाह, तो उनकी वालिदा ने उनकी परवरिश की। उनके वालिद के इंतकाल के बाद उनको विरासत में बहुत ज्यादा माल मिला अल्हम्दुलिल्लाह, खानदानी रईसों में से थे, बहुत ज्यादा था। बल्कि आता था कि वो इतने लाड़ प्यार से, बल्कि आता है हदीसों में रिवायत मिली है कि एक सहाबा ने ही बताया कि सबसे ज्यादा अगर कोई लाड़ प्यार और से पला होगा तो वो जो है हजरत मूसा इब्न उमैर थे। माशाल्लाह उनका पहनावा, उनका है ना, उनका तमाम चीजों जो थी वो लोगों के लिए एक हसरत की चीज रह जाती है कि उनका लिबास, उनका अत्र या खुशबू जो वो लगाते, या हर चीज जो होती वो बेहतरीन तरीके से, यानी अल्ट्रा लग्जरी अगर हम आज के टाइम पे कहें तो अमीर नहीं, वो ऐसे किस्म के अमीर जिनको हर जो चाहे वो चीजें दुनिया के तौर पर, है ना, उनके माल की बनिस्बत आसानी से मिल जाती थी। इतने ऐशो इशरत में उन्होंने परवरिश पाई अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्लाह ही के फजलो करम से जब उन तक ये बात पहुंची कि मक्के में ही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत का दावा किया है, तो वो छुपते छुपाते अपनी वालिदा से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जा मिले। और वहां जाकर उन्होंने दीन इस्लाम की मालूमात हासिल की, और फौरन उसी वक्त अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। दारुल अरकाम में मुलाकात हुई, वहीं इस्लाम कबूल किया। और वहीं पर अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने, वो बार बार जाते और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दीन इस्लाम के बारे में सीखते, दीन के बारे में सीखते, नमाज के बारे में सीखते, कुरान के बारे में सीखते। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह एक मर्तबा ऐसा हुआ कि उनकी वालिदा को जो है ये बात पता चली। कैसे? तो ये भी हमारे जो एक सहाबा थे जो उस वक्त तक मुसलमान नहीं हुए थे, उस्मान बिन तलहा रदियल्लाहु अन्हु, उन्होंने उनको नमाज पढ़ते हुए देख लिया, क्योंकि उस वक्त जो मुसलमान थे वो छुप छुप कर इबादत करते थे। ऐलानिया तौर पर दीन इस्लाम तब नहीं हुआ था। जो भी इस्लाम कबूल करता वो छुपाता था अपने इस ईमान को। अल्हम्दुलिल्लाह, तो ये भी छुप कर पढ़ रहे थे, लेकिन कहीं से उस्मान बिन तलहा रदियल्लाहु अन्हु ने उन्हें देख लिया और जाकर उनकी वालिदा को ये बात बताई। और वालिदा को पहले तो यकीन नहीं हुआ, लेकिन फिर उनकी वालिदा ने अपने घर वालों को बुलाकर बैठक, वो तो ना घर के बड़े बुजुर्गों को बुलाया गया खानदान के, और बैठकर वहां सवाल किया गया हजरत मूसा इब्न उमैर रदियल्लाहु अन्हु से, क्या वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन पर आ गए हैं? बाप दादाओं का दीन छोड़ दिया है। बाप दादाओं का दीन क्या था? शिर्क था, है ना, बुत परस्ती जो थी, या उसमें थे वो। तो उन्होंने कहा हाँ, मैं दीन इस्लाम पर जो हूँ अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं दीन इस्लाम पर आ गया, मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पे जिंदगी जी रहा हूँ।
उन्होंने कहा मैंने मुशरिकों की तरीके से इबादत करना छोड़ दिया है, मैं वैसे नहीं करूंगा, मैं सिर्फ और सिर्फ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ही इब्तिदा करूंगा, मैं उनको ही फॉलो करूंगा। अब जैसे कि पिछली बार मैंने सबको बताया था, उनकी वालिदा इतनी नाराज हुई, इतनी गुस्से में आई, लेकिन बहुत लाड़ से प्याला पाला था बच्चे को, तो वो हाथ ना उठा पाई, वो मार ना पाई। लेकिन उन्होंने फिर क्या किया, उन्हें जेल जेल कैसी, कैद खाना नहीं, हाउस अरेस्ट टाइप बोलते हैं ना, घर ही में जो है, यानी ऐसा कैद किया गया कि उनको तमाम चीजें रोक दी गई, जो उनको सहूलत दी जाती थी, जो मालो दौलत के हिसाब से ऐशो इशरत थी, वो तमाम चीजें रोक दी, खाने पीने में पाबंदी हो गई, है ना। तो यानी कैसे था, उनके हिसाब से सोच ये थी कि जिस शख्स को बहुत ऐशो इशरत में जीने की आदत है, उसके लिए अगर थोड़ी भी तंगी कर दी जाए तो उसके लिए आसान नहीं होगा। समझाने के लिए मैं बताती हूँ, जैसे कोई इंसान है जो बचपन से एयर कंडीशनिंग में जो जिया है, फॉर एग्जाम्पल, यानी घर में एसी जो लगे हैं, अभी हमारे इंडिया में तो कुछ कमरों में होते हैं, लेकिन जो बाहर के मुल्क है वहां वो सेंट्रल एसी होते हैं, यानी पूरे घर में, इनफैक्ट किचन में भी एसी की हवा होती है ना। तो समझो ऐसा कोई शख्स है जो इतने आसानी से पला है, आपने कितने लोगों को देखा होगा, जानबूझकर नहीं करते, लेकिन जो बाहर काम कर रहे हैं, 2 साल 3 साल रहे हैं, उनको आदत हो जाती है, जब वो हिंदुस्तान वापस आते हैं और यहाँ वो चीजें नहीं होती कंटिन्यू, ऐसी हर जगह तो यहाँ नहीं है ना, तो उनको तकलीफ होती है, उनको एडजस्ट करने में वक्त लगता है ना। तो वैसे ही शायद इनके घर वालों की सोच थी कि अगर उनकी वो तमाम जो सहूलत है, उन चीजों को रोक दिया जाए, तो शायद इनको जो है समझ आ जाए और वो दीन इस्लाम को छोड़ दे। लेकिन ऐसे नहीं हुआ, बल्कि क्या हुआ, यहाँ पर जो है उनसे कहा गया कि आप जो, उन्होंने क्या किया, वो वहीं पर कैद थे, लेकिन उन तक खबर पहुंची कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के हुक्म से हिजरत की इजाजत दे दी है, यानी मक्का छोड़ के मुसलमान दूसरी जगह जा सकते हैं अपने दीन की हिफाजत के लिए, अपनी जान की हिफाजत के लिए। क्यों? क्योंकि उस वक्त तक मुसलमानों पर बहुत ज्यादा जुल्म ऑलरेडी हो रहा था और आगे भी हुआ। तो कितने लोग जो है सब कुछ छोड़कर क्या कर रहे थे, हबशा की हिजरत कर रहे थे। उन्हीं में से एक हजरत मूसब इब्न उमैर तला अनहु भी थे। वो भी कैसे कैसे बचते बचाते अल्लाह ने थोड़ी आसानी अता कर दी, कैसे कैसे बचते बचाते हिजरत कर कर हबशा पहुंच गए, और वहां जाकर उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह हजरत हामना बिन जहश तलानहा से जो है उन्होंने निकाह कर लिया। ये कौन थी? तो ये जैनब है ना, हमारी उम्मुल मोमिनीन, हमारी माँ जो है जैनब बिन जहश तलानहा जो है, उनकी बहन थी। और ये कौन है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजवाज, हमारी माओं में से एक है, उनकी बहन जो है, उनसे हजरत मूसब इब्न उमैर तलानहु का निकाह हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ तक की बातें हमने जानी थी। और हाँ, एक और बात हमारी ऐड हुई थी पिछले हफ्ते, कि हबशा में एक जो है अफवाह फैला दी, खबर पहुंच गई थी कि तमाम मक्के वाले ईमान ले आए हैं, मुसलमानों पर जुल्म नहीं हो रहा है, यानी माहौल नॉर्मल हो गया है, तो लौटा जा सकता है। तो कुछ मुसलमान जो है हबशा से मक्का की तरफ आए थे, उसमें से हजरत मूसब भी थे तलानहु, और वो आए, लेकिन पता चला ऐसा कुछ नहीं हुआ है, ये अफवाह थी, फेक खबर थी, नकली, है ना, र्यूमर्स जो कहते हैं, फेक न्यूज थी। और लेकिन वो वापस हबशा नहीं गए, वो वहीं बस गए, वो जो है मक्का में ही रह गए। एक ग्रुप आया था बकायदा मुसलमानों का, और हजरत मूसब इब्न उमर तलानहु वो वापस नहीं गए, अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ तक ये मैंने सरसरी तौर पर आपको बताया पिछली बार का, यहाँ तक का हमने जान लिया था, बाकी डिटेल्स भी थी, छोटी छोटी बातें हमने जो जानी थी। अब आगे के बारे में जानेंगे इंशाल्लाह। अब क्या हुआ, जब हजरत मूसब इब्न उमैर मक्का आए, तो एक होता है ना, इंसान जब अपने वतन अपनी जगह वापस आता है, तो उसके अंदर एक चाहत होती है कि पहले अपने घर वालों से जाके मिले, है ना, उनकी माँ वहां है, उनकी फैमिली थी वहां पर, है ना, भाई वगैरह थे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि उनके लिए उनके अपने अब कौन है, तो वो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और वैसे ही हुआ, वो फौरन गए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात के लिए। सबसे पहली मुलाकात उन्होंने जाकर के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से की, वहां मुलाकात की, जो भी हाल वो हयाल था बताया, बयान किया, सब कुछ हुआ। उसके बाद वहां से निकलकर कुछ वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बिताने के बाद वो वहां से निकलकर अपनी वालिदा से मुलाकात के लिए पहुंचे।
है ना? जब वालिदा से मुलाकात के लिए पहुँचे, सलाम दुआ हुई और उन्होंने बहुत कोशिश की। उनकी वालिदा ने हर तरीके से समझाने की कोशिश की। होता है ना, एक इमोशनली समझाना, एक डराकर समझाना, धमकी के तौर पर समझाना। डराना यानी इतना कुछ है, सब कुछ ये हो जाएगा, सारे दुश्मन, यानी उन्होंने एक माँ का जो तरीका होता है, उन्होंने अपने तरीके से हर मुमकिन कोशिश की समझाने की कि भई तुम जो हो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन छोड़ दो। तो उस पर जो है अ उनकी वालिदा ने शर्त रखी। क्या कहा? अगर तुमने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन ना छोड़ा, कि अब समझा रही है, प्यार से समझाया, इमोशनल ब्लैकमेल किया, डराया, धमकाया, सब हो गया। अब उन्होंने अल्टीमेटम दे दिया। लास्ट बोलते हैं ना, एक चॉइस, या तो ये या तो वो, या तो आर या तो पार, वैसा वाला था यहाँ पर। अब ये तमाम चीजें कहानियां नहीं है, ये दूर दराज होता हुआ बयान नहीं है, बल्कि ये हमारे लिए सबक है कि आजमाइश तो आएगी। अल्लाह अपने तमाम बंदों को आजमाता है, लेकिन अल्लाह का जो बंदा होता है, वो उस आजमाइश में क्या करता है, वो हमें यहाँ सीखने को मिलता है। आज भी हमारे साथ शायद कभी कभार या रोजमर्रा की जिंदगी में ऐसी आजमाइश आती होगी कि या तो इसे चुनूं या तो अल्लाह को चुनूं, या तो इसे अपनी जिंदगी में रखूं या तो अल्लाह के तरीके को अपनी जिंदगी में रखूं, है ना? तो उस वक्त हमें क्या करना है? हमें लगता है बहुत मुश्किल है, बहुत ज्यादा। ऐसा लगता है किसी ने जो है ना, वो पहाड़ के किनारे पे लाके खड़ा कर दिया कि अगर इधर गई तो सीधा खाई में गिर जाऊंगी, है ना? ऐसा घबराहट हमारे अंदर होती है। लेकिन हजरत मूसा इब्न उमैर के अमल से हमें पता चलता है, उन पर भी मुश्किल थी, आसान नहीं था उनका वो आजमाइश, लेकिन उन्होंने कितनी आसानी से चुन लिया ताकि हम भी उनसे सीखें। तो उनकी वालिदा ने क्या अल्टीमेटम दिया, क्या आखिरी वहां पर रखा उन्होंने दाव, कि अगर आप तुमने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन ना छोड़ा, तो जो एंजॉयमेंट तुम करो ना, जो तुम आराम और ऐश और इशरत की जिंदगी जियो, क्योंकि अभी भी माल दौलत है, वो वारिस है ना उस माल और दौलत के, वो कोई छीन नहीं सका था उस तक, जब तक उनसे, वो उसके हकदार थे, उनका सब कुछ था। लेकिन वालिदा क्या कह रही है कि जो आराम से ऐश और इशरत में तुम जी रहे हो ना अब तक भी, जो तुम्हारे पास सब कुछ है, वो लग्जरी वगैरह सब कुछ है, ये सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। ये जो है सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। तो चूज कर लो, सेलेक्ट कर लो, क्या तुम दीन इस्लाम चुनना चाहते हो या अपनी ये जिंदगी। क्यों? ये क्या हम सोचेंगे भाई माल तो इनका था, ये वारिस थे, इनसे क्यों ये लोग कैसे छीन सकते हैं? जैसे कि अगर सिंपल समझाओ, अगर मुझे कोई चीज दे दी गई है, मेरी है, तो तुम कैसे वापस ले सकते हो? है ना, मेरा हो गया ना वो। नहीं, यहाँ पर इन लोगों की सोच थी, ये बहुत लोगों के साथ किया गया। यहाँ पर इनका ये था कि अगर तुम अपने बाप दादाओं का दीन छोड़ रहे हो, तुम जो है अगर अपने खानदान का, अपने बाप दादाओं का दीन छोड़ रहे हो, तो उनका माल पे भी तुम्हारा हक नहीं है ना? तुम अगर अपने बाप दादाओं को छोड़ दे रहे हो, उनके दीन को छोड़ रहे हो, तो उनकी मालो दौलत पर भी तुम्हारा हक नहीं होता। अब यहाँ पर था कि वो क्या करते, सोचो, जो बच्चा, जो लड़का, है ना, एक उम्र हो रही है अभी आगे, ज्यादा एकदम बड़े नहीं हो गए, एक अल्हम्दुलिल्लाह एक ऐसी उम्र पर है कि जब नॉर्मल होता है, डिसीजन लेते करते, लेकिन पैदाइश से लेके जब तक इतनी बेहतरीन जिंदगी जी है, तो इंसान क्या सोचता है कि भाई ये कैसे छोड़ो। जैसे आज हमारा नफ्स हमें छोटी सी छोटी ख्वाहिशात पूरी करने पर इतना आमादा करता है कि हम अल्लाह को नाराज करने को तैयार हो जाते हैं। हमारी नींदें, हमारा बिस्तर हमें इतना प्यारा हो जाता है कि हम अल्लाह की नाफरमानी करने पर आमादा हो जाते हैं। इनके पास तो इतनी दौलत थी, है ना, वो रख लेते सारी दौलत, और वो दिल में ईमान रखते, बताते नहीं, जाहिर नहीं करते, बाद में कर लेते, लेकिन नहीं, उन्होंने वहां उस अल्टीमेटम को कबूल किया। उन्होंने क्या कहा, आप जो मर्जी चाहे कर ले, जो भी आपको करना है, मुझे बेदखल करना है जायदाद से, मुझसे रिश्ता तोड़ना है, जो भी करना चाहते हो कर लो, लेकिन ये दीन मैं नहीं छोड़ने वाला। मैं दीन इस्लाम को नहीं छोड़ूंगा, मैं मेरे अल्लाह को नहीं छोड़ूंगा, मैं मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं छोड़ूंगा, ना उनके बताए हुए तरीके की जिंदगी को छोड़ने वाला हूँ।
यानी अगर सिंपल जबान में मैं समझाऊं ना, तो बोलते ना मुझे फर्क नहीं पड़ता, तुम क्या करना चाहते हो कर लो। ये हमारे अंदर हमारा होता है ना, ये जो, अगर मैं इंग्लिश में आई डोंट केयर, हम बोलते हैं ना मुझे फर्क नहीं पड़ता, ये हम दुनियाई कुछ हिसाब में इस्तेमाल करते हैं। हमें एक्चुअली पता है ये अल्फाज कहाँ इस्तेमाल होने चाहिए, कि दुनिया की चीजें हमारे लिए बेमायनी है, अगर मिल गई अल्हम्दुलिल्लाह, नहीं तो हमें फर्क नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन आखिरत और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो तो हमें हर हाल में चाहिए, है ना। उसमें हम काहिली नहीं बर्दाश्त कर सकते, उसमें कमी कोताही हम नहीं कर सकते। तो यहाँ पर हजरत मुसअब इब्न उमर ने यही किया, उन्होंने सीधा कह दिया कि मुझे फर्क नहीं पड़ता, आपको जो करना है कर लो, लेकिन मैं दीन इस्लाम को और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं छोड़ने वाला। मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात मानी है, और अब जाऊं, यहाँ पर बता रहे जान जा सकती है, वो क्या कह रहे हैं, मेरी जान जो है वो जा सकती है, लेकिन मेरा दीन नहीं जा सकता। यानी तुम ज्यादा से ज्यादा क्या करोगे, माल दौलत छीन लोगे, मुसलमानों पर जुल्म हो रहा था, है ना, तो ज्यादा से ज्यादा क्या कर लोगे तुम, मेरी जान ही बची थी ना मेरे पास, अगर वो भी चली जाए तो कोई अफसोस नहीं, कोई गम नहीं मुझे, लेकिन मेरा दीन मुझसे नहीं छीनना चाहिए, मेरा दीन मैं नहीं छोड़ सकता। और ये कब हो रहा है, बहुत कम उम्र है, बहुत कम उम्र। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात हुई थी, तो तभी हमने बताया था ना, बहुत कम उम्र थे उनका, आता ना 17-18 साल के कुछ वो थे उस वक्त, है ना, उस वक्त उनकी उम्र बहुत कम थी। और अब भी यहाँ पर वो टीनेज के ऊपर की एज में ही चल रहे कुछ, ज्यादा एकदम उम्र बड़े बुजुर्ग नहीं हो गए, लेकिन ये ईमान, ये मजबूती हमारे अंदर आ गई। ऐसा क्या हो गया इनके साथ, तो दीन इस्लाम घर कर गया और उन्होंने इसको अपना हिस्सा बना लिया। और फिर क्या हुआ पता है, हम सोचेंगे अच्छा ऐसा हो गया, बेदखल कर दिए गए, चलो ठीक है नॉर्मल है, नहीं, बल्कि आता है इनके बारे में कि जैसे ही ये बात उन्होंने बताई कि भाई मैं दीन इस्लाम को नहीं छोड़ने वाला हूँ, आप जो करना चाहते हो कर लो, तो बताया जाता है उनके चचा जो है वो वही मौजूद थे, ठीक है, वो वही मौजूद। अब हमें क्या लगेगा कि भाई हो गया, ये फाइनल गुड बाय कर दिए इन्होंने फैमिली करो, चले गए, खत्म बात, नहीं। उनके चाचा ने पता है क्या कहा, उन्होंने कहा अगर तुम अपने बाप दादाओं का दीन छोड़ रहे हो, और ये मालो दौलत भी छोड़ रहे हो ना, तुम्हें नहीं चाहिए, कोई बात नहीं, ये जो कपड़े तुमने पहने हैं ना, जो तुम्हारे जिस्म पर जो लिबास है, ये कपड़े भी तुम्हारे बाप दादाओं के, उन्होंने कहा ये तेरे बाप दादाओं की जान, बाप की तरफ से है, इन्हें उतार दो। अब सोचो वहां क्या कैफियत होंगी हजरत मूसा इब्न उमर की, यानी इंसान के दिल पर क्या बीती होगी कि मैं अल्लाह के लिए सब छोड़ रहा हूँ। और एक होता है ना, है तो घर वाले ही ना, एक माँ है, चाचा है, बचपन से इनके साथ पला हूं, ये मेरे अपने हैं, सब तो मैं छोड़ रहा हूँ, लेकिन हो सकता है अगर मैं उस जगह का तस्वुर करूँ कि क्या एहसास हुआ रहेगा, तो मैं सोचती हूँ एक इंसान में एक हमदर्दी, एक मोहब्बत का कुछ तो दरमदार होता है ना, कि बदन के लिबास तक वो लोग होते हैं, यानी सोचो कितनी नाराजगी, कितनी नाराजगी, और कितनी दुश्मनी, नाराजगी अलग होती है, दुश्मनी का माहौल हो गया कि भाई नहीं ये लिबास भी उतारोगे तुम, क्योंकि ये भी तुम्हारे बाप की तरफ से था, ये उतार दो। उन्होंने सारे के सारे उतार दो, उन्होंने रुकू तक नहीं किया, उन्होंने बहस नहीं की कि चाचा क्या बदन पे एक लिबास नहीं पहन सकता हूँ क्या, है ना, हम होते तो हम तो कुछ नहीं वापस करते, मेरा है, मेरा हक है ना, हम तो ऐसे में चल रहे हैं। उन्होंने सब छोड़ दिया, बदन के कपड़े तक उतार के थी, अपने आप को कैसे न कैसे जो है उन्होंने कवर किया, एक सिंपल कपड़े से जो है, एक ऐसा जो यानी ऐसी कोई चीज उन्होंने तलाश कर ली जिससे उनका सतर ढक सके, यानी पर्दे की जो एक लिमिट होती है उतना वो अपने आप को कवर कर सके, पूरा ऐसा नहीं था कि भाई ऊपर से नीचे तक ढक सके, लेकिन इतना कि वो अपने सतर को, अपनी शर्मगाहों वगैरह को जो है ढाक सके, अल्हम्दुलिल्लाह से इतना उन्होंने कहीं से इंतजाम कर लिया, वो ढाक लिए। और उसी हाल में मक्के की गलियों से गुजरते हुए वो जाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिले।
क्योंकि कोई कहीं और ठिकाना नहीं, कहीं और जाना नहीं उनको। उन्होंने सब कुछ अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कुर्बान किया, और वो गए उन्हीं के पास माशाअल्लाह। लेकिन मैं सोचती हूँ एक वो मुसअब इब्न उमैर थे कि जिस गली से गुजरते उनकी खुशबू से लोग पहचान लेते कि यहाँ से मुसअब गुजरे थे। उनके लिबास ऐसे होते कि जिससे फैशन ट्रेंड शुरू हो जाता मक्के में कि इनका जैसा लिबास है, ऐसे लिबास हम बनाए, अपनी इस्तिताअत के हिसाब से कपड़े की क्वालिटी उस हिसाब से डिसाइड होती थी, है ना। उन जैसा तो नहीं बना सकते, लेकिन वैसा कॉपी जो है वो बनाते थे। और एक वही मूसब इब्न उमैर है जो और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, दीन इस्लाम के लिए, वो उन्हीं गलियों से जो पहले गुजरा करते थे, उन्हीं गलियों से गुजर रहे हैं जिस्म पर लिबास नहीं। लेकिन उनको अफसोस नहीं, उनके दिल में कोई नदामत नहीं, कोई अफसोस नहीं, कोई भारीपन नहीं। वो हल बोलते ना, इंसान दिल से क्यों, जो अल्लाह से राजी होता है ना, वो अल्लाह के हर फैसले पर राजी होता है। कोई शिकायत नहीं कि मेरे घर वालों ने मेरे साथ ऐसा किया। नहीं, यही तो आजमाइश है ना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ भी घर वालों से ही आजमाइश शुरू हुई। हमारे लिए भी सबसे पहले आजमाइश हमारे घर से ही शुरू होगी मेरी बहनों। ये बात हमें याद रखना है, और हमें राजी रहना है। झगड़े नहीं, नाराजगी नहीं, शिकवे शिकायत नहीं, है ना। अल्हम्दुलिल्लाह। और वो गुजरते हुए गए उन्हीं गलियों से, और जाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात की, और वहीं पर जाकर क्या कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आ गया, मैं यहाँ पहुंच, मैं आपके पास आ गया। यानी होता है ना कि भाई मैं अब बस यहीं पर हूँ, आप ही के पास हूँ, मेरा कोई और दुनिया में कोई बोलते ना खानदान घर वगैरह नहीं, मैं आप ही, मैं यहीं पर हूँ अभी अल्हम्दुलिल्लाह। और वहीं पर हमें पता चलता है कि सबसे ज्यादा आजमाइश तो एक्चुअली मेरी बहनों अम्बिया अलैहिस्सलामों की हुई थी, और उसके बाद सहाबाओं का दर्जा आता है। क्यों? और वो इतने स्पेशल क्यों लगते हैं हमें, जब हम इनके वाकयात जान रहे, सुन रहे, समझ रहे, क्यों? वो भी तो हम जैसे ही थे ना, खाने पीने वाले, कारोबार करने वाले, घर संभालने वाले, रिश्ते नातों वाले, उनकी भी औलादें, उनकी भी बीवियां, शौहर, उनके भी सास ससुर, यानी जो हमारी लाइफ है ना, वही सेम लाइफ उनकी थी। उनको कोई आसानी नहीं थी, सेम लाइफ। घर के मसले मसाइल होंगे, कमाई का परेशानी होगी, रिस्क कमाने की तकलीफें होंगी, औलादों की परवरिश की जिम्मेदारियां होंगी, फ्यूचर प्लान है ना, सब कुछ था उस दौर में भी। लेकिन वो स्पेशल क्यों हो गए? और ऐसा नहीं कि वो इतने पाक थे कि उनसे गुनाह ही नहीं होते थे, नहीं, उनसे गुनाह हुए। कितने तो ऐसे सहाबा आए हैं अल्हम्दुलिल्लाह जिनसे बड़े बड़े गुनाह हुए हैं। एक सहाबा का आता है कि उन्होंने आकर के कहा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्योंकि उस दौर में बेटियों को जिंदा दफन कर दिया जाता था, अगर बेटी पैदा होती तो कुछ ऐसे थे, अल्लाह माफ करे, कि वो जिंदा दफन करा देते थे जाहिलिया वक्त में। तो एक सहाबा ने आके बताया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दीन पे आने से पहले मुझसे ये गुनाह हुआ है, मैंने ये गुनाह किया। अब उन्होंने सच्चे दिल से तौबा कर ली और दीन इस्लाम में आ गए। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका वही बताया कि भाई ये ऐसी चीज है, क्योंकि अपनी औलाद मतलब वो बहुत बड़ी बात है, लेकिन अल्लाह माफ करने वाला है। कितने जो थे बहुत ज्यादा शराब पीते थे, शराब आम बात थी, कितने जो है बाकी किसी गुनाह में मुब्तला थे, लेकिन जब दीन इस्लाम पर आए, अपने गुनाहों की उन्होंने अल्लाह से सच्चे दिल से तौबा की, और वो सुधारते गए अपने आप को। और उसके बाद भी माशाअल्लाह से ऐसा तो कहीं मिलता नहीं, लेकिन अगर कभी किसी सहाबा से कोई गलती हो जाती, कोई गलत कर जाते, तो वो अपने गुनाहों पर शर्मिंदा होते, वो उसको सही करते, अल्लाह से तौबा करते और आगे बढ़ते। कई वाकयात मिले ना, जंगे ओहद में ले लो, तीरंदाजों को हुक्म दिया गया था, गलतियां हो गई, उन्होंने मनचाहा कर लिया, वहां पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात नहीं मानी। या उसके अलावा भी बहुत सी चीजें आपको मिलेंगी। ये क्यों? क्योंकि ये भी हम जैसे ऐसी गलतियां होती थी, लेकिन उन गलतियों पर गौर व फिक्र करते थे, और उसे सुधार कर तौबा करके आगे बढ़ते थे, और अपनी चाहत, अपनी ख्वाहिशों की पैरवी नहीं करते थे, वो हमेशा अल्लाह को ही चुनते थे। इसीलिए ये सहाबा खास है, इसीलिए ये सहाबा जो है अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खास है। ठीक है। अब यहाँ पर आता है ना, आपने कई बार सुना होगा ना, कि कयामत के दिन कौन होगा हाजिर, अल्लाह से करीब कौन होगा, किससे अल्लाह राजी होगा, किसे अल्लाह बचाएगा? तो वो वही शख्स होगा जो कयामत के दिन कल्बे सलीम लेकर पहुंचेगा, यानी साफ दिल। हम कहते हैं मेरा दिल साफ है,
अगर मेरे दिल में किसी के लिए कोई बुराई है तो मेरा दिल साफ नहीं। मेरे दिल में कोई चीज को लेके हसरत है, जलन है, बुग़्ज़ है, किसी के लिए नाराजगी है, कुछ भी है, मेरा दिल साफ नहीं। साफ दिल वही होगा जो अल्लाह से राजी हो और जिसके अंदर कोई बुराई ना हो। तो हमारा दिल वैसा होना चाहिए, है ना? और कई मर्तबा कुछ लोगों का कहना होता है कि भाई सहाबाओं का तो भाई अलग मामला था, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके सामने थे, तो उनका ये तमाम चीज़ें करना आसान था। हरगिज़ नहीं, हरगिज़ नहीं, है ना? क्यों? क्योंकि अगर आप उस दौर को ले लो, मक्की दौर को ले लेते हैं हम लोग, ठीक है? मक्की दौर को ले लो, वहाँ आम से आम इबादत करना भी ज़ुल्म और सितम को दावत देना था, पता है? आज जितनी आसानी से हम नमाज़ पढ़ पाते थे कि वक़्त हो गया, गए और हम पढ़ लिए। ज़िक्र अज़कार हम करते बैठ गए, एक-दूसरे को हम खुले तौर पे सलाम कर, एक-दूसरे को खुले तौर पर अल्लाह और अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें बता रहे। हम बड़े फ़ख्र से हम मुसलमान हैं कहकर हम दुनिया में चल रहे फिर रहे। उस दौर में ऐसा नहीं था। अगर पता चल जाता कि ये सिर्फ दीन इस्लाम पर चला गया, वहीं से उस पर ज़ुल्म और सितम शुरू हो जाते। बॉयकॉट करने लगते, उनसे कारोबार नहीं होगा, उनसे बातचीत नहीं होगी, है ना? उन पर ज़ुल्म हो रहा होगा, वो तमाम चीज़ें होती थी। तो हमें जो लगता है ना कि आसान था, हरगिज़ नहीं था। हम बर्दाश्त आज हम पर, मैं सीधा बता रही हूँ, ज़रा-सी सर्दी का मौसम आ जाए, वुज़ू करने के टाइम पे हमें लगता है या अल्लाह हम कितनी बड़ी मुश्किल में हैं। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि भई मैं ऐसी है ना, कुछ आसान तयम्मुम ही कर लूँ या कुछ कर लूँ। इतना सा हमसे नहीं हो पाता है ना? हमें जो है नींद की वज़ह से उठना-बैठने में तकलीफ हो जाए तो हम नहीं कर पाते। और वो सहाबाओं पे ज़ुल्म हो रहा है, उनको मारा-पीटा जाता आते हैं, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ तआला अन्हु है, कितने ही हज़रत बिलाल तआला अन्हु है, कितने ही सारे हैं। जिनको इतना बुरा मारा, यहाँ तक कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी नहीं छोड़ा। वो जब सजदा कर रहे थे हरम में अल्हम्दुलिल्लाह से, उन पर लाकर ऊँट की आंतें डाल दी, जो इंटेस्टाइन होता है ना ऊँट का, वो लाके उन पर, वो भारी भरकम होता है। वो कैसा है ना, उसकी महक अलग होती है, वो कितनी गंदी वो वैसा लाकर क्यों ज़ुल्म कर रहे हैं उसके साथ, और वो उठ ही नहीं पा रहे सजदे से। तो ये सब माहौल था, तो हमारा जो कहना होता है ना कि आसान होगा, हम भी अगर उस दौर में होते तो करते, नहीं कर पाते। अल्लाह को पता है हम इतने कमज़ोर हैं ना कि उस वक़्त हम नहीं कर पाते, इसीलिए तो अल्लाह ने इस दौर में किया है। यहाँ पर भी करना मुश्किल है हमारे लिए। हम कहते हैं हाँ, हम कर पाते, क्या हमारे अंदर फर्माबरदारी वैसी आई है? अगर आई होती तो अब तक सुन्नत हमारी ज़िंदगी का हिस्सा हो गया होता। हमें तो पता है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करते थे, कैसे करते थे, कब करते थे, क्या नहीं करते थे, क्या करने की इजाज़त थी। तो लाइफ़स्टाइल हमारी वही होती, है ना? सहाबाओं ने उनकी ज़बान का वेट नहीं किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहेंगे तब हम करेंगे। जो नबी करते हम कर लेते। नमाज़ में किबला रुख चेंज हुआ, सहाबाओं को ने तो देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पलट गए, हम भी पलट गए। उन्होंने देखा, उन्होंने चप्पल जूते मतलब अपने पैर मुबारक से जो जूतियाँ चप्पल जो उनकी थी, वो निकाल के रख दी, इन्होंने भी रख दी। यानी जो कहते वो करते, जो करते वो करते। ये फर्माबरदारी थी सहाबाओं के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह से। ठीक है? अब यहाँ पर जब घर-बार छूट गया, सब छूट गया, तो हज़रत मूसा इब्न उमर तआला अन्हु जो है वो दारुल अरक़म में ही रहने लगे। वहीं रहते, वहीं इल्म हासिल करते। देखो, हमें ना एक एहसास अब हुआ होगा कि या अल्लाह इतना सब कुछ इनसे छिन गया। अब ये क्या करेंगे? माल नहीं, दौलत नहीं, खानदान नहीं, कुछ नहीं, सब चीज़ से खाली होगा। अब ये क्या करेंगे? है ना? हमें तो यही सवाल आता है। लेकिन जो अल्लाह का बंदा होता है ना, उसे पता होता है कि मेरे साथ जो हो रहा है ना, वो मेरे खैर के लिए अल्लाह कर रहा है। लगा कि दुनिया का माल और दौलत छीन गई, बहुत बड़ी बात है ना? यानी एक अरबपति जो था, यानी मालदारों में का मालदार, का सब कुछ छीन जाना, लगेगा अल्लाह इस पे कितना बड़ा जुल्म हो गया। आज के दौर पर अगर किसी का हज़ारों का ही नुकसान हो जाए, तो हम सोचते हैं किसी को कारोबार में नुकसान आ जाए, हम बोलते हैं ना अल्लाह पता नहीं क्या होगा इसका, कैसे इसका घर चलेगा, क्या होगा, कैसे है? लेकिन अल्लाह अगर कुछ लेता है और बंदा उस पर सब्र करता है, तो अल्लाह उससे ज़्यादा उसे अता करता है। इनसे बेशक इन्होंने अल्लाह के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया, तो अल्लाह ने भी इनको खाली देखो आखिरत में तो है ही है अजर सवाब।
आखिरत में जन्नत, अल्लाह की रजा, अल्लाह की खुशी, सब कुछ है, लेकिन दुनिया में भी अल्लाह अता करता है। तो अब ये कहा गया, सब कुछ छिन गया, दारुल अरकाम में रह गए, वहां सीख रहे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दीन इस्लाम, पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, सब कुछ तरीका सलीका सब कुछ सीख रहे, सुभान अल्लाह। अब आया हज का मौका, हज का मौका आया, और जैसे कि हम सबको पता है कि हज के मौके पे जैसे आज होता है ना, कि सारी दुनिया के लोग हज करने के लिए सऊदी जाते हैं, अरब जाते हैं, है ना, मक्का जाते हैं, मदीना जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह से। तो वैसे ही उस दौर में भी दुनिया के कोने कोने से लोग हज के लिए आया करते। अब ये हुआ, ये 11वां साल है नबूवत का, आता है हदीसों में, ये 11वें साल नबूवत के क्या हुआ कि अक्सरियत तौर पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत अबू बकर सिद्दीक तआला अन्हु और हजरत अली तआला अन्हु, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ये दो सहाबा जो है, अक्सर उनके साथ जाते, और जो जो अलग अलग मुल्कों से, अलग अलग इलाकों से वहां आए ना अरब में, वहां पर उनको जाके दीन इस्लाम की दावत देते। कितनी खूबसूरत बात है, देखो कि लोग वहां आ रहे, तो ऐसा नहीं कि ये लोग आए तो हम कहाँ जाए कहाँ बुलाए, दीन का काम ऐसा होता है। आज हमारे घर लोग आके चले जाते हैं, हम उनको दीन की दावत नहीं दे पाते, है ना, दुनिया की सारी बातें हमारी हो जाएगी, लेकिन हम उनको दीन की दावत नहीं दे पाते। और यहाँ वो लोग हज करने आए हैं, और यहाँ सहाबाओं की और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या मेहनत जारी है कि एक एक कबीले के पास जाते हैं, कबीलों में आते थे ना, ग्रुप्स में, कबीलों में, कुछ ज्यादा कुछ कम, वो जाते और दावत देते, और वहां से कई मर्तबा कुछ रिएक्शन नहीं आता, कहीं पर सख्ती आती। मुशरिकाने मक्का ने तो पूरी कोशिश की थी ना, कि बात फैला दे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नऊजुबिल्लाह जो है उनका जहन सही नहीं है, वो बहकी बहकी बातें करते हैं, गलत है, ऐसा है वैसा है, तो कितने लोग सुनने को भी नहीं तैयार होते थे। ठीक है, तो ऐसे हालात में बताते हैं कि 11वां साल था नबूवत का, हज का मौका था, और हमेशा से ऐसी होता था। उस वक्त मदीने यथरिब से, मदीने का पहला नाम यथरिब था। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी मैं यथरिब ही कहूंगी और कोशिश करूंगी, क्योंकि उसके बाद मदीना नाम पड़ा, तो यथरिब से जो है वहां पर लोग हज करने आए थे। ये कौन थे? जो आगे चलकर अंसार बने, अंसार की जो मददगार थे मुसलमानों के, अल्लाह के हुक्म से ना। तो यथरब के लोग भी आए थे हज के लिए, उनका भी कबीला आया था अल्हम्दुलिल्लाह से। और जब ये वहां आए, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको भी दावत दी, उनको भी दावत दी, और अल्लाह का फजल, उनको अल्लाह ने ऐसी हिदायत दी कि उन्होंने दीन इस्लाम कबूल कर लिया। जो एक छोटा आए थे, एक छोटा सा ग्रुप आया था, उन्होंने भी फौरन इस्लाम कबूल कर लिया। और जब ये आए, अब यहाँ पर बताया जाता है कि बहुत सी बातचीत हुई ना, तो इसमें एक बात पता चलती है कि जब ये यथरिब वालों से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिल रहे थे, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनसे कहा कि आप उस जगह से आए हो जहाँ यहूदी भी बसते हैं। यथरिब वालों से क्या कहा? आप ऐसी जगह से आए हो, आप उस जगह से आए हो जहाँ यहूदी भी बसते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसी बहुत सारी बातें उनके बीच में हुई। तो अंसार को याद आया, ये जो आए थे यथरिब वाले, इनको याद आया, ये कौन थे मदीने में, यानी यथरिब में दो कबीले बहुत मशहूर है, औस और खजरज। इनके बीच में हमेशा जंगे होती थी, और यहूद के साथ भी इनकी नहीं बनती थी। यहूद क्या कहते थे कि हमारे आखिरी पैगंबर आने वाले हैं, और जब वो आएंगे ना, तब हम तुमको बराबर करेंगे, हम गलबा पाएंगे, हम तुम पर ज्यादा होंगे, फतह पाएंगे, ऐसा। तो यहाँ पर जब ये सुन रहे हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम बातें, तो इनको ये बातों का असर समझ में आने लगा। ये इस बात को समझे कि भाई जो यहूद कह रहे थे ना आखिरी नबी आएंगे, वो ऐसे होंगे, जो जो वो बता रहे हैं, वो तमाम चीजें यहाँ रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उनको सोचने लगी। और उनको ये चीज का था कि रसूल अल्लाह जो है, ये तो हम में से है ना, ये यहूद कह रहे थे कि उनमें से आएंगे, ये तो हमारे अरबों में से। और उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह जो भी वजाहत थी, जो भी बातें थी, उन्होंने बकायदा अल्हम्दुलिल्लाह दीन इस्लाम कबूल किया, और कबूल करके चले नहीं गए। देखो यहाँ पर भी जो है, अल्हम्दुलिल्लाह इनके बारे में एक चीज समझ में आती है, यथरिब वालों के यानी मदीने वालों के बारे में। एक होता है कि मैंने दीन इस्लाम कबूल कर लिया, मैं दीन इस्लाम पे आ गई, अल्हम्दुलिल्लाह।
यहाँ इन लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक रिक्वेस्ट रखी, उनसे कहा, क्योंकि अब ये तो आ गए दीन इस्लाम पर, लेकिन इनको फिक्र अपनों की थी, अपने घर वालों की, अपने कबीले की, है ना भाई। हम तो बात सुने और हमें समझ में आ गया, लेकिन वो सीखने का मौका नहीं था ना उतना ज्यादा, हर बात को समझे सीखे उतना वक्त नहीं था। तो इन लोगों ने क्या कहा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, ए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे साथ एक बंदे को भेज दे, आप जो है किसी एक ऐसे शख्स को भेज दे जो हमें कुरान सिखाए, जो हमें दीन इस्लाम का तरीका सिखाए, क्योंकि अभी भी क्या है, जाहिलियत आम है। तो इस्लाम लाना काफी नहीं है, कलमा पढ़ के दीन इस्लाम में दाखिल हो जाना काफी नहीं है, दीन इस्लाम का तरीका सलीका इल्म हासिल करना भी उतना ही जरूरी है। ये कबूल कर चुके थे, अगर सिर्फ कबूल कर लेना, कलमा पढ़ लेना सिर्फ इतना काफी होता, तो ये रिक्वेस्ट अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नहीं करते कि किसी को भेजो सिखाने के लिए। आज का मुसलमान नाम का मुसलमान रह गया है, कलमा पढ़ लेता है, कहता है भाई मैं मुसलमान हूँ, लेकिन इल्म सीखने की तड़प नहीं होती। यहाँ देखिए ना, अल्हम्दुलिल्लाह ये यथरिब वालों की तड़प ऐसी है कि प्लीज किसी को हमारे साथ भेज दो। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे हमने जाना ना कि अगर अल्लाह के लिए एक छोड़ दो तो अल्लाह उससे बढ़कर देता है। यहाँ वो इज्जत, क्योंकि कोई आम इंसान तो नहीं जा सकता, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। एक बकायदा पूरे लोगों की तरफ सिर्फ दावत नहीं दे रहे, सिखाना है, वो तरीका लाना है, उन्हें असल में मुसलमान बनाना है। तो वो जो है अल्हम्दुलिल्लाह वो इज्जत अल्लाह के फजल से हजरत मूसा इब्न उमैर को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए मिली। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मूसा इब्न उमैर तलानहु को सेलेक्ट किया कि आप इनके साथ जाओ, आप इनके साथ जाओ, और जो कुछ आपने यहाँ सीखा दारुल अरकम में उन्होंने वही किया ना, उन्होंने इल्म हासिल किया था। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि आप इनके साथ जाइए और इनको जो है इल्म जो आपने सीखा है दीन इस्लाम, वही इनको सिखाओ। सुभान अल्लाह। देखो मेरी बहनों, आज अगर हमसे ना एक छोटी सी चीज भी छिन जाए ना, या गुम जाए, या नुकसान हो जाए, आज एक कॉमन वर्ड सुना है आपने दुनिया में, कॉमन हो गया, डिप्रेशन, मायूसी, इंसान है ना गम में मुब्तला हो जाता है। वो भी कैसा गम, या ना कोई चीज अच्छी लग रही है, और वो आज इतनी बड़ी बीमारी हो गई है ना डिप्रेशन, कि इंसान अपने आप को नुकसान पहुंचाता है, या वो बहुत गलत रास्ते पर चले जाए। डिप्रेशन, सॉरी, अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ पर हमें क्या समझ में आ रहा है पता है इन बातों से, कि मूसा इब्न उमर तआला अन्हु के साथ जो हुआ, उनका जिंदगी में जो उनको मिली थी, उनकी विरासत छीन ली गई, उनकी माँ उनसे अलग हो गई, हाँ, उनके घर वालों ने उनको उस तरीके से घर से निकाला। तो इंसान गम में मुब्तला हो जाता है, मेरे घर वालों ने ऐसा किया, मेरा सब कुछ चला गया ना, इंसान जो है क्या करेगा नॉर्मली। अगर आज के दौर में सोचो, आज अगर एक बच्चों को अपने बच्चों को आज हम लोग मोबाइल दिलाते हैं या देते हैं ना, आप वो बच्चे से सिर्फ मोबाइल ले लो एक घंटे के लिए, एक घंटे के लिए छीन लो उससे, क्या नहीं बस अब तेरे को मोबाइल नहीं देने वाला, उनको इतनी तकलीफ होगी ना उससे। आज का ये हाल है, हकीकतन है ना। इतना बुरा लगेगा, छोटे बच्चे तो रोएंगे, है ना, या तड़प जाएंगे, क्या क्या कुछ नहीं हो जाता है ना। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं था, क्यों? वो अल्लाह के हुक्म से राजी थे। अल्लाह, यहाँ पर पता चलता है वो डिप्रेशन नहीं था। क्यों क्यों नहीं था डिप्रेशन? आज अगर कोई पूछेगा बाजी डिप्रेशन है क्या करूं, तो मैं कहूंगी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। डिप्रेशन जैसे बुखार का इलाज दवा और बाकी नुस्खे होते हैं ना, तो ऐसे डिप्रेशन का इलाज पता है क्या है? कुरान, इल्म, इल्म। क्योंकि जो डिप्रेशन कब आता है, जब इंसान को ऐसा लगे कि मेरे पास कोई, मेरा खाली हो गई हूं मैं, मोहब्बत से खाली हो गई, माल से खाली हो गई, इज्जत से खाली हो गई ना, मुझे इज्जत नहीं मिल रही, मुझे माल नहीं मिल रहा, मुझे मोहब्बत नहीं मिल रही, इंसान डिप्रेशन में तब जाता है, उसे खालीपन महसूस होता है ना।
تو उस खालीपन में अगर इल्म आ जाए, वो भी कुरान, सुभान अल्लाह, आप यकीन जानो डिप्रेशन के चांसेस है ही नहीं। फिर भी अगर कोई बहन कहती नहीं बाजी मैं तो कुरान से जुड़ी हूँ फिर भी मेरे को डिप्रेशन है, तो भाई आप सही तरीके से नहीं जुड़े हो। जैसे कि डॉक्टर अगर आपको कोई दवा देता है तो वो तरीका बताता है, किसी को खाने से पहले खाना है, किसी को खाने के बाद खाना है, किसी को सुबह खाना है, किसी को दोपहर खाना है, किसी को रात खाना है, दिन में 1 बार खाना है, 3 बार खाना है, 2 बार खाना है, अलग-अलग है। कुछ कहते हैं दूध के साथ खाओ, कुछ कहते हैं पानी के साथ पियो ना, अलग-अलग दवाइयों का भी दवा सिर्फ दवा नहीं रहती, उसके लेने के तरीके पे भी डिपेंड करता है। कुछ होता है पानी में घोल के पी जाओ, कुछ होता है नहीं साबित खा लो, समझ में आ रहा है? तो कुरान समझो दवा है, लेकिन हर दवा का तरीका कुरान सिर्फ ही सिर्फ कुरान ही वो दवा है, लेकिन अलग-अलग बंदी पर, अलग-अलग बंदे पर अलग-अलग असर होता है। कोई बहन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ऐसी हिदायत देता है कि कुरान की एक आयत ही उसके लिए क्या बन जाती है, शिफा का ज़रिया बन जाती है। किसी बहन को एक दिन एक आयत पर नहीं होता है, वक़्त और अरसा लगता है ना, जैसे बीमारी भी होता है ना, अलग-अलग बीमारी होती है, तो दवा उस हिसाब से होती है। कुछ बीमारियों की दवा डॉक्टर कहता है 3 दिन गोली खाओ, बस हो गया, दोबारा आना नहीं पड़ेगा मेरे पास। कुछ डॉक्टर्स कहते नहीं 3 दिन खाओ, फिर आकर दिखाओ, अगर फ़र्क पड़ा तो ठीक है, नहीं तो मैं दवाइयाँ चेंज करके दे दूँगा या डोज़ स्ट्रॉन्ग करके दे दूँगा। समझ में आ रहा है? वैसे ही कुरान ही है, सिर्फ़ और सिर्फ़ कि जो हमें इस डिप्रेशन से बाहर निकालेगा। लेकिन उसको वैसा लेकर चलना है ना? सुबह-शाम लेना है, सिर्फ़ पढ़ते नहीं रहना है, समझना है, अल्लाह के पैगाम को समझना है। एक वक़्त था हमारी ज़िंदगी में दुनिया की चीज़ें ज़्यादा असर करती थी। किसी का ज़्यादा बोलना, किसी का ना बात करना, किसी का मोहब्बत करना, किसी का नफ़रत करना, असर करती थी। कुरान का इल्म आ जाता है ना तो इंसान मुतमईन हो जाता है। कि अगर कोई ज़्यादा भी बात कर रहा है, कोई ज़्यादा बहस कर रहा है, क्या करना है? क्यों मैं नाराज़गी रखूँ? 4 दिन की तो ज़िंदगी है। मैं उसके लिए दिल में नाराज़गी रखूँगी, मेरा दिल खराब होगा, अल्लाह के पास कल्बे सलीम कैसे लेके जाऊँगी? समझ में आ रहा है? कुरान और जो सही इल्म है, वो क्या करता है? हमें बेहतर बनाता है और वैसे ही हुआ। हज़रत मूसा इब्न उमैर जो है, वो उस गलत राह पर नहीं गए, वो कमज़ोरी पे नहीं गए, उन्होंने ताकत पाई अल्लाह के हुक्म से। वो इल्म सीखना उन्हें क्या कर गया? उनको डिप्रेशन तो बिल्कुल नहीं वाला मतलब बोलते हैं ना वो चाहत वो मुब्तला थे उसमें, बिज़ी थे उसमें और वो खुश थे अल्हम्दुलिल्लाह से। दूसरा अल्लाह ने उनको इज़्ज़त बख्शी, वो मुसलमानों की तरफ से यथरिब की तरफ वो एम्बेसडर एक किस्म से थे, जिनको इल्म सिखाने भेजा गया। ऐसा नहीं कि जाओ और बात करके आ जाओ, नहीं, वो दावत भी देंगे, वो लोगों को सिखाएँगे भी। तो अब सोच कर देखो सिर्फ कि वहाँ जाने के बाद जितने लोगों को हज़रत मूसा इब्न उमर तआला अन्हु ने दावत दी, जितनों को कुरान सिखाया, जितनों को नमाज़ सिखाई, जितनों को ज़िक्र सिखाया, अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बताया, उनकी मोहब्बत पैदा की और जितनों ने अमल किया होगा, उन सब का सवाब हज़रत मूसा इब्न उमर तआला अन्हु को भी मिल रहा होगा। और उनके बाद तो नस्लें चली हैं, नस्ल दर नस्ल दर नस्ल। सोच कर देखो तो हम अपने आप को भी सोचे ना मैं अकेली क्या करूँगी? तो यहाँ सीखने को मिलता है कि मैं अकेली कब हूँ? मैं कभी अकेली नहीं रहती हूँ, हमेशा मेरा अल्लाह मेरे साथ है। वो यहाँ मौजूदगी नहीं, मेरे अल्लाह की मोहब्बत, मेरे अल्लाह की रहमत, मैं अल्लाह के निगहबानी में हूँ, मैं अल्लाह के हिफ्ज़ व अमन में हूँ। तो मैं अकेली कब रहूँ मेरी बहनों बताओ ना? समझ में आ रहा है? और कभी अकेली हूँ नहीं तो अकेले थोड़ी काम कर रही हूँ। मैं जो सीखूँगी अल्लाह ज़रिया बनाएगा। मुसअब इब्न उमर को पता था कि वो जाके यथरिब वालों को सिखाने वाले हैं? नहीं, उन्होंने तो खुद के लिए इल्म हासिल किया था और आगे भी दे रहे थे वो। क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यही सीखने को मिला ना कि जो सीखो वो आगे पहुँचाओ और उन्होंने वैसे ही किया माशाअल्लाह से। तो जो दीन सीखता है ना मेरी बहनों, अल्लाह दुनिया और आखिरत दोनों में उसका बदला देते हैं माशाअल्लाह से। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वैसे ही हुआ। जो मुसलमान दीन सीखता है, उसके लिए दुनिया अदना हो जाती है। दुनिया का जो वर्ड आता है ना, उसका अगर आप मानी लेने जाओ, तो वो अदना है, यानी कमतर वर्ड आता है उसका मानी असल में।
उसका असल में मानी जो है वो कमतर फीमेल, यानी वो अरबिक जिनको ग्रामर आता होगा ना उनको पता होगा ये, ठीक है? वो मुअन्नस कुछ कहते हैं, फीमेल वर्जन जो आता है उसका, फीमेल वर्ड है। तो वो क्या हुआ, अदना कमतर हो जाता है, और आखिरत तो हमने इसकी की अल्हम्दुलिल्लाह से, ठीक है? अब यहाँ पर जो है वो तकरीबन जब यथरब जा रहे हैं वो 27-28 साल के हैं। क्यों? नबूवत के टाइम पे 17-18 साल से हमने जाना था ना, अब 11वां साल था हज का। तो एक अंदाजा लगाया जा रहा है। क्यों? अच्छा, उम्र क्यों बताते हैं हम? क्योंकि होता है ना भाई, क्या उम्र के थे, हमें क्या लगता है ये सब बड़ी समझ वाली बात है। अरे अभी मत बोलो, बच्चा है, 11 साल का है, 15 साल का है, अरे 20 साल का लड़का है, कहाँ अक्ल होगी उसमें? अरे 25 साल का, अब भी तो दुनिया देख रहे हैं लोग। नहीं, 17-18 साल की उम्र में उनका ईमान ऐसा था। अभी 27-28 साल की उम्र में उनको क्या जिम्मेदारी दी गई? दीन इस्लाम की जिम्मेदारी उनके कांधों पर का सिखाना है। आप और मैं किसी को एक अल्फाज बोलने से कतराते हैं, मैं खुद डरती थी, और अभी भी फिक्रें होती है कि या अल्लाह, मैं बता तो रही कहीं गलती, मैं इंसान हूं ना, बशर हूँ, जबान फिसल सकती है, अल्फाज बदल सकते, होता है हमसे। लेकिन फिर अल्लाह से उम्मीद होती है, अल्लाह तू साथ देगा हमारा, तू हमारे लिए आसानी करेगा। हम तो पीछे हट गए ना, अरे मैं कहाँ किसी को सिखाने जाऊं, मैं थोड़ी बड़ी कोई आलिम हूँ। तो यहाँ पे माशाल्लाह वो पहुंचे, और उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह जाकर उनको जो है दावत दी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अब देखो, हमें क्या लगेगा, मदीने का जो शहर था यथरिब, नॉर्मल जगह है, गए आराम से गए, किसी से मुलाकात की, दावत वगैरह हुई, वहां बता रहे समझा रहे थे ही। पता है आपको यथरिब का क्या माहौल था? वहां आए दिन दोनों कबीलों में जंग होती थी, और रीजन कुछ नहीं, कोई वजाहत नहीं आती थी कि भाई इस वजह से जंग लड़ रहे हैं। वो कबीलों में हमेशा, औस और खजरत जो थे, इसमें हमेशा जंग होती थी, बस लड़ते रहते थे। और यहाँ एक चीज पता चलती कि हमेशा लड़ते रहते थे, उस वजह से पता है क्या होता है? नुकसान ही होता है ना, नुकसान होता है। इंसान देखो आज भी वॉर जो हो रहे हैं यार, मुल्कों मुल्कों में तबाही हो रही, क्या फायदा हो रहा है बताओ ना, किसका फायदा हो रहा है? चीजों की कीमतें चढ़ जाती है, नुकसान हो, सब चीज उस दौर में भी वैसे ही था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, जब ये पहुंचे और दीन की दावत देनी शुरू की अल्लाह के फजलो करम से, तो वहां पर अल्लाह ने आसानी अता की, कुरान की बरकत, दीन इस्लाम की बरकत ऐसी हुई कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वहां पर उनको इल्म सीखने के लिए आसान कर दिया, हिदायत दे दी, दिलों को नर्म कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह। आपको पता है सूर्य मैदा के, सॉरी, सूर्य आले इमरान जो है, तीसरा सूरा जो है हमारा, उसकी आयत नंबर 103 में इनके बारे में जिक्र आता है। मैं सिर्फ पढ़कर बता देती हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए अल्हम्दुलिल्लाह से। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। और मजबूती से पकड़ लो अल्लाह की रस्सी को, सब के सब, और ना तुम फिरका फिरका बनो, और याद करो नेमत को अल्लाह की अपने ऊपर, जब थे तुम दुश्मन। ये औस और खजरज के लिए आयत थी। क्या तुम क्या करो, अल्लाह की रस्सी को थाम लो। क्यों? तुम फिरका फिरका बन रहे हो, अपने अपने कबीले कबीले वाले बन रहे हो, और अल्लाह ने तुम पर क्या नेमत की, क्या जो तुम अलग अलग थे अल्लाह ने तुम पर अपनी नेमत नवाजी। क्या किया अल्लाह ने? तुम जब दुश्मन दुश्मन थे, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत यहाँ कहते थे तुम दुश्मन, तो उसने उल्फत डाल दी दरमिया तुम्हारे दिलों के, तो हो गए तुम उसकी नेमत से भाई भाई। जो तुम दुश्मन बने हुए थे एक दूसरे के, लड़ते झगड़ते, इसमें यहूद फायदा उठाते थे। लड़ाई झगड़ा के हाथों से थोड़ी होता है, हथियार खरीदने होते, पैसे खत्म हो गए, गए उनसे ब्याज पर पैसे लेते थे, फिर लाते थे, फिर लड़ते थे ये लोग। ये पूरा वाकया आप लोग कुरान तफसीर क्लास में आओगे ना इंशाल्लाह से, जो बहनें नहीं थी उनको बता दूं, ये आयत जब आएगी तब आपको पता चलेगा वो बकायदा पूरा बैकग्राउंड क्या है, ठीक है? तो मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जा रही, लेकिन समझाना जरूरी है। तो अब वो क्या हो गए, वो भाई भाई हो गए। कब? अल्लाह के फजल से, जब दीन उनकी जिंदगी में आया, उनके दिलों की नफरत चली गई, दुश्मनी चली गई, और जो ये कमजोर हो गए थे ना फिरका फिरका होके, वो मजबूती वो लोगों ने पाली, यथरब वालों ने, क्या हो गए, भाई भाई। और थे तुम किनारे पर गढ़े के, आग के, यानी तुम ऐसी हालत में थे ये जहन्नम की, बोलते ना, एकदम करीब पॉइंट पर थे तुम, के अब गिरते जहन्नम की तरफ, आग में गिरते। तो उसने बचा लिया तुम्हें,
उससे इसी तरह वाज़ेह करता है अल्लाह तुम्हारे लिए आयत अपनी, ताकि तुम हिदायत पाओ। सुभान अल्लाह। अल्लाह ने हज़रत मूसा इब्न उमर तआला अन्हु को ज़रिया बनाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए। देखो, पहले तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेहनत, क्या उन्होंने जो आ रहे सबको दावत दे रहे, दूसरे यथरिब वाले जो आए हैं वो उस चीज़ पर कबूल कर गए, अल्लाह की हिदायत उन्होंने हासिल की और बस खुद चले नहीं गए, बल्कि अपने साथ अपने लोगों के लिए ले गए और वहाँ पहुँचे। पूरा वाक़या आता है, मैं बताती हूँ इंशाअल्लाह से। हज़रत मूसा इब्न उमैर जो है अल्हम्दुलिल्लाह जब वो मदीना पहुँचे यानी यथरिब पहुँचे, वहाँ माहौल बहुत ऐसा हाल था। तो जब वो वहाँ पहुँचे अनस्टेबल सिचुएशन लड़ रहे, झगड़ रहे, दोस्ती नहीं है, नफ़रत है, दुश्मनी है। जब वो पहुँचे तो वहाँ पर जो एक अंसारी साहबा थे यानी जो ईमान ले आए थे यथरिब में, असद बिन ज़ुरारह तआला अन्हु जो है अल्हम्दुलिल्लाह, वो जो है वहाँ पर जो है उन्होंने कहा कि आप चले मेरे साथ, मैं आपके साथ रहूँगा और हम लोग ये छोटे-छोटे ग्रुप से ना सबको दावत देते जाएँगे। और वैसे ही हज़रत मूसा इब्न उमर छोटे-छोटे कबीलों में जाते, क्या होता है ना कबीले 2 बड़े थे औस और खज़रज, लेकिन उसमें ना छोटे-छोटे खानदानी बन जाते, फलाँ हो गया, फलाँ हो गया, फलाँ हो गया ऐसा। तो सबके पास जा रहे और दावत दे रहे। अब एक ऐसा मौका आया कि ये लोग ऐसी दावत देते आ रहे हैं या जा रहे हैं, ऐसा कुछ मौका था और दूर से ये लोग देख रहे हैं कि एक कबीले का सरदार यानी सरदारों का सरदार, ठीक है? औस के कबीले के जो सरदार हैं, वो इन दोनों की तरफ आ रहे हैं और इनके हाथ में वो स्पीयर है। वो भाला कहते हैं ना, भाला जो नोकीला होता है जिससे हमला करते हैं, उनके हाथ में वो है और उनके चेहरे को देखकर लग रहा है कि ये बहुत गुस्से में है, बहुत गुस्से में है। और एक इंसान को फ़िक्र होती है ना कि भई हमारी तरफ इतनी तेज़ी से आ रहे हैं, गुस्से वाली शक्ल है, हाथ में हथियार है, तो इंसान डरेगा कि भई मुझ पर हमला करने आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर ये दोनों क्या थे? साबित कदम थे और सब्र के साथ थे। अब वो आए और वो रुक गए और उन्होंने हज़रत मूसा इब्न उमैर तआला अन्हु से क्या कहा उस सरदार ने? उन्होंने कहा, देखो मैं आराम से आपसे बात कर रहा हूँ, आप आराम से वापस चले जाओ। लड़ने नहीं आया हूँ मैं अच्छे से बात कर रहा हूँ आपसे और आपको समझा रहा हूँ कि आप जहाँ से आए हो, वापस चले जाओ, है ना? वापस चले जाओ जहाँ से आए हो और अगर नहीं, तो हमें सख्ती बरतनी होगी। अब सख्ती बरतनी होगी बोलकर ऐसा नहीं कि सिर्फ ज़बानी कहा, उन्होंने जो उनके हाथ में नेज़ा था ना, उसको ज़मीन में मतलब बताते ना पावर बताना या गुस्सा समझाना सामने वाले को कि भाई मैं तुम पर हमला कर सकता हूँ, ऐसे उन्होंने किया और कुछ भी हो सकता है। तो उन्होंने जो बात कही बेशक हमें लगेगा भाई उन्होंने गलत कह दिया, उनको रोक रहे, टोक रहे, लेकिन उनके अंदर अदब समझ में आता है, उनके अखलाक समझ में आते हैं। उन्होंने एक किस्म से क्या कहा कि अपनी खैरियत चाहते हो, तो वापस चले जाओ। बातचीत से बात शुरू की उन्होंने। आते ही हमला नहीं किया कि भाई कौन हो, मार रहे, पीट रहे, नहीं। क्या था अदब, एक सरदार की क्वालिटी पता चलती है, बातों के ज़रिए। उन्होंने जब ये बात कही, तो मूसा इब्न उमर तआला अन्हु ने खामोशी से क्या कहा कि देखो मैं आपसे एक आजीज़ी करता हूँ, एक रिक्वेस्ट करता हूँ। वो रिक्वेस्ट क्या है कि आप मेरी बात सुन लो, ठीक है? अगर आपको पसंद आई, तो अल्हम्दुलिल्लाह और अगर नहीं आई, आप मेरी बात से राज़ी नहीं हो, तो मैं जहाँ से आया हूँ, वहाँ चुपचाप चला जाऊँगा। उन्होंने भी बहस नहीं की, देखो ये अखलाक हमारे अंदर आने चाहिए। सिचुएशन से वो डरे नहीं, सिचुएशन पर वो भड़के नहीं, बल्कि वो सब्र ये कैसे आता है? इल्म की बुनियाद पर, दीन की बुनियाद पर, अल्लाह और अल्लाह के रसूल के आगे जो झुक जाए ना, जो राज़ी हो जाए उनके फैसले पर, वो साबित कदमी पाता है। कुरान जिसकी ज़िंदगी में आया, वो स्टेबिलिटी लाता है, यानी वो जो बोलते हैं ना ठहराव लाता है, सुकून वाला। तो इन्होंने भी अल्हम्दुलिल्लाह क्या कहा कि आप मेरी बात सुन लो ज़रा, पसंद आई तो ठीक है, नहीं तो मैं चला जाऊँगा ना। मैं भी बहस नहीं कर रहा, मैं भी लड़ने के इरादे से नहीं आया हूँ। अब जब ये बात उन्होंने सुनी तो उन्होंने कहा ठीक है बताओ। देखो अल्लाह दिल में कैसे मोहब्बत डालता है। उन्होंने कहा ठीक है आप जो आप बात कहना चाहते हो शेयर करो मुझसे, बताओ मुझे। और अल्लाह के ही फज़ल से सुभान अल्लाह
हजरत मूसा इब्न उमर तआला अन्हु ने कुरान की आयतें पढ़नी शुरू की। यहाँ सोचो, मैं सोचती हूँ या अल्लाह, दावत का ये तरीका होता है। हम तो आज तक सीख ही रहे, आया ही नहीं अभी तक मुकम्मल तरीका। अभी भी सीखने का ही मौका है ना हमारा। तो अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने वहां पर बात की, कुरान की आयतें बताई, और सुभान अल्लाह, ये क्या था। जैसे ही उस शख्स ने, उस सरदार ने ये सुना, उनका आता है नाम उसैद बिन उजैर तलानहू, ये बनु औस के सरदार थे। जैसे ही उन्होंने कुरान की आयतें सुनी, उन्होंने फौरन सवाल किया, ये कैसा कलाम है, ये क्या चीज है। ये उनके दिल पर ऐसा असर कर गया, वो पूछ रहे ये क्या है, ये क्या कलाम है। तो हजरत मूसा इब्न उमर ने उनको दावत दी, उनको बात बताई, समझाई, और उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। अब ये बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है, मतलब बोलते हैं ना, एक बहुत बड़ी कामयाबी। आप अगर एक एक को जाकर दावत देते हो ना, एक एक को, जैसे आप समझो एक घर में गए, और उस घर के एक मेंबर को आपने दावत दी, बच्चे को दे दी, बेटी को दे दी, बहू को दे दी, है ना, तो वो ऊपर जाते जाते वक्त लगता है। लेकिन अगर आप उस घर के बुजुर्ग को दावत दो, समझो घर के जो बड़े, जिनके हाथ के नीचे घर है, आप उनको दावत दो, और वो कबूल कर ले, तो अब यकीन जानो, उनके हाथ के नीचे या उनके ओहदे के नीचे जितने हैं, उनका दीन इस्लाम पर आना आसान होता है। मैं मिसाल के तौर पे समझाऊं, समझो आपको अपने घर में दावत देनी है, या कुछ काम है आपका। अब आप क्या करते हो, आप गए घर में, समझो 8 मेंबर्स है, ठीक है। पहले 2 बुजुर्ग है, मतलब माँ बाप, उनका बेटा बहू, ठीक है, और उनके 4 बच्चे, तो 8 लोग हो गए। समझो, ऐसा समझने के लिए बता रही हूँ मैं। तो आप गए पहले छोटे बच्चे के पास, उसको कहा बेटा देख, मेरे घर में दावत है, कल तू आना जरूर। वो कहता हाँ हाँ देखता हूँ मैं। फिर बेटी के पास जाके कहते हो, फिर दूसरे बेटे के पास, फिर दूसरी बेटी के पास। फिर आप गए बहू के पास, के देख मेरे घर में दावत है, तुम आना हाँ सबके साथ। अरे कहाँ से, वो देखना पड़ेगा, मेरे शौहर, मेरे बच्चे, मेरे सास ससुर। फिर आपको जाना पड़ता है शौहर के पास, शौहर को आप दावत दे रहे हो। फिर घर की जो बड़ी लेडी है, उनके पास जा रहे हो। लेकिन जो घर के बुजुर्ग है, जो घर का वालिद है या दादा आप कह सकते हो, उनके पास अगर आप जाके कहते हो कि आपको मेरी तरफ से दावत है, आप अपने खानदान के साथ आए, तो आप मुझे बताओ, उन सिंगल को दावत देना काफी है, क्या सबको नीचे से ऊपर तक दावत देने की जरूरत है। चैट पर लिख सकते हो आप बहने, या मैं अनम्यूट की परमिशन देती हूँ, आप बहने मुझे बताएंगी इंशाल्लाह। जल्दी बताएं। तो घर के बुजुर्ग को दे देना थोड़ी देर के लिए काफी है, क्या नीचे से ऊपर जाना है, कि ऊपर से नीचे। बुजुर्गों को देना को दावत देना, है ना। वही सबको लेके आ सकते। हाँ, है ना, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, वेरी गुड, माशाल्लाह से। चैट पे भी मैं देख रही हूँ, कुछ बहनें लिख रही है जवाब, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये मकसद क्या है, ऐसा नहीं कि आप नीचे वालों को दावत नहीं दोगे, आप घर की बेटी को, बेटे को नहीं बोलोगे, उनको भी देंगे हम। उनसे भी बात होगी ना, जब हम बड़ों को देते हैं तो क्या कहते हैं, बेटा आप लोग भी आना, मेरी तरफ से दावत है, कोई रुक नहीं जाना, आप सब आना। समझ में आ रहा है। तो वैसे ही, तो दीन इस्लाम में भी आप देखोगे कई मर्तबा, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी सीखने को मिलता है, वो सरदारों को पहले दावत देते। क्यों, कि अगर सरदार या घर का बुजुर्ग अगर दीन इस्लाम पर आ जाएगा, तो उसको फॉलो करने वाले सारे आ जाते हैं। और वैसे ही हुआ, सुभान अल्लाह। जब औस के सरदार उसैद बिन उजैर तआला अन्हु इस्लाम ले आए, तो वो अकेले नहीं लाए, पता उन्होंने क्या कहा। उन्होंने कहा कि मैं एक ऐसे शख्स को जानता हूँ, जो अगर वो ईमान ले आए, तो उनका भी पूरा कबीला ईमान ले आएगा। और वैसे ही हुआ। फिर हजरत मूसा इब्न उमर ने कहा चलो उनको दावत दी जाती है, और ये सब निकले, ये सब निकले। कौन कौन है, वो एक अंसार साहबा जो साथ में थे, हजरत मूसा इब्न उमर और हजरत उसैद बिन उजैर तआला अन्हु। ये तीनों साहबा, ये तीनों, सॉरी, एक तो मूसा इब्न उमर साहबा है अल्हम्दुलिल्लाह, एक अंसार है, और एक वो सरदार जो अब ईमान लाए, ठीक है, अभी तक वो साहबा इसके हिसाब से नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। अब वो पहुंच गए, अब वो गए वो दूसरे सरदार के पास, हजरत के सरदार के पास, ये दूसरा बड़ा कबीला है यथरिब का। उनके पास गए, उनको दावत दी, उनको बातें बताई, और अल्लाह का फजल अल्हम्दुलिल्लाह, वो भी ईमान ले आए। है ना, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह।
پھر انہوں نے سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نے آتا ہے 2 صحاباؤں کے نام یہاں پر آتے ہیں، پھر انہوں نے کہا کہ ایک اور شخص ہے ان کے پاس چلو، ان کے پاس چلو، اگر وہ ایمان لے آتے ہیں تو یقین جانو پورا یثرب ایمان لے آئے گا، یعنی پورے مدینے والے ایمان لے آئیں گے۔ تو وہاں سے ان کے پاس بھی گئے، ان کو بھی دعوت دی الحمدللہ، اور انہوں نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ تو آتا ہے حضرت حسین بن عزیر، سعد بن معاذ اور سعد بن عبادہ، یہ 3 تھے الحمدللہ جنہوں نے حضرت موسیٰ ابن عمیر رضی اللہ عنہ کی دعوت پر اسلام قبول کیا۔ اب یہ سب آئے، اب کیا ہوا، یہ تو ایمان لائے، ان کا قبیلہ باقی ہے نا، قبیلے میں ماشاءاللہ بہت سے لوگوں نے ایمان لے آئے تھے، لیکن کچھ تھے جو ایمان نہیں لائے تھے۔ تو یہ سب اپنے اپنے قبیلے کی طرف مخاطب ہوئے، اور انہوں نے کیا کہا، سب کو بلایا گیا، اور ان لوگوں نے کیا کہا پتہ ہے؟ ان لوگوں نے جو کہا، اے یثرب والو، یقیناً میں نے اسلام قبول کر لیا، یہ سردار کہہ رہے ہیں اپنے قبیلوں سے، میں نے اسلام قبول کر لیا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی مان لیا ہے، میں ان کو اپنا نبی مان چکا ہوں، اگر آپ بھی میرے ساتھ اس راستے پر چلے تو الحمدللہ، تو الحمدللہ، اور اگر نہیں تو کوئی زبردستی نہیں ہے، پہلے کلیئر کر دیا کہ اگر نہیں آتے ہو دین اسلام پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے تو کوئی زبردستی نہیں ہے، لیکن پھر میرے ساتھ آپ کا جو رشتہ ہے وہ کمزور ہو جائے گا، وہ ختم ہو جائے گا، میں آپ کے ساتھ کاروبار نہیں کروں گا، اور بھی بہت ساری چیزیں تھی جو پھر میرا ویسا رشتہ، یعنی بتانے کا مقصد ہے کہ اگر آپ دین اسلام پر نہیں ہو تو آپ کا اور میرا رشتہ جیسے پہلے تھا نا ویسے نہیں رہے گا، میں کاروبار نہیں کروں گا، رشتہ داری نہیں رکھوں گا، کیوں؟ تو یہ بلیک میل نہیں کر رہے، یہ کیا بتانا چاہ رہے، کیا سمجھا رہے، کیونکہ دیکھو جو دین اسلام پر رہے گا نا وہ حق طریقے سے زندگی جیے گا، انسان کا بھی حق ادا کرے گا، کاروبار میں بھی دین اسلام کے طریقے سے ایمانداری کے ساتھ کرے گا، کسی کا نقصان نہیں کرے گا، کسی کو تکلیف نہیں پہنچائے گا، سمجھ میں آ رہا ہے؟ لیکن وہیں اگر دوسرا شخص دین اسلام میں نہیں رہا تو وہ کاروبار میں بھی غداری کر سکتا ہے، نقصان کر سکتا ہے، دھوکہ دھڑی، جھوٹ کر سکتا ہے، رشتہ داریوں میں بھی حق مار سکتا ہے، کسی کو تکلیف دے سکتا ہے، سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو انہوں نے کیا کہا کہ جو دین اسلام پر ہے میں اس کے ساتھ ویسے ہی رہوں گا الحمدللہ سے، لیکن نہیں تو ویسے نہیں رہوں گا، اور الحمدللہ ان کے قبیلے والوں نے ان کی اس ریکویسٹ کو قبول کر لیا، اور سارے کے سارے الحمدللہ دین اسلام میں داخل ہو گئے، سبحان اللہ۔ یہ پورا جب میں سنتی ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ حضرت موسیٰ ابن عمیر کو اللہ نے کیا مقام اور مرتبہ یہی دے دیا کہ وہ ذریعہ بن گئے پورے یثرب کے ایمان لانے کا، وہ گئے سب کو دعوت دے رہے ہیں، اور ہر جگہ سے اچھا رویہ نہیں تھا، پازیٹیو ریویو نہیں تھا، بلکہ اوپر نیچے ہو رہے تھے، لیکن جب سرداروں نے قبول کیا، وہ ایک اللہ نے ان کو قوت طاقت دے دی، اور سردار خود اپنے قبیلوں کے پاس جا کے دعوت دے رہے، سبحان اللہ۔ تو پتہ پوائنٹ پورا کیا آتا ہے کہ حضرت موسیٰ ابن عمر رضی اللہ عنہ صرف ایک نارمل مسلمان نہیں رہے، ان کو اللہ نے معلم بھی بنا دیا، وہ استاد ہو گئے، عالم بن گئے، وہ علم سکھا رہے ہیں، ہے نا، الحمدللہ، اور اسی کے ساتھ دین اسلام کے وہ امبیسڈر بن گئے، وہ چہرہ بن گئے دین اسلام کا، جس کے ذریعے لوگ دین اسلام کو پہچان سکتے ہیں۔ آج ہم ہے ویسے، کوئی کہے گا کہ بھئی یہ ایسی شخص ہے تو اس کا دین کتنا خوبصورت ہوگا، آج ہمارے اخلاق سے لوگ بولتے ہیں ہاں مسلمان ایسے ہی رہتے ہیں، جھوٹ بولتے، دھوکہ دیتے، ایسا کرتے، لڑتے ہیں، نعوذ باللہ غلط الفاظ کہتے ہیں، آج یہ پہچان ہو گئی ہے ہماری۔ آپ کو پتا ہے حضرت موسیٰ ابن عمیر کی محنت، اگر میں آپ کو کچھ ہی وقت ہے ہمارے پاس، میں 1 منٹ اور لیتی ہوں، اس بات میں انشاءاللہ مکمل کرتی ہوں کہ ہماری ابھی تلاوت کی کلاس شروع ہونے والی ہے۔ موسیٰ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے دین اسلام کو حقیقی طور پر حق کیسے ادا کیا کہ انہوں نے قرآن، اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ان کے دلوں میں ایسی ڈالی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا ہوا تو وہاں ہر مدینے والا ان کی آمد پر خوش تھا،
खुशी से झूम रहे थे, आवाज लगा रहे थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ गए। क्यों? क्यों थी वो खुशी? वो तो कभी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नहीं मिले, ना उनके अखलाक, मतलब बोलते ना मिलना-जुलना होता तो इंसान के दिल में मोहब्बत आ जाती, नहीं फिर कैसे? क्योंकि हज़रत मूसा इब्न उमर तआला अन्हु ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात वहाँ पर उनकी पहचान ऐसी रखी थी कि अपने आप मदीने वालों के, यथरिब वालों के दिल में उनसे मोहब्बत हो, वो मोहब्बत, वो चाहत आ गई उनके लिए। आज हम हैं इस लायक, क्या हमने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के को वैसे इंट्रोड्यूस किया है दुनिया में? आज हम सुनते हैं जब जो लोग इल्ज़ाम लगाते हैं, जो लोग नऊज़ुबिल्लाह गलत अल्फ़ाज़ कहते हैं, हम लड़ने जाते हैं कि कैसे हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ऐसी बात कही। लेकिन ज़िम्मेदारी तो हमारी है ना। कोई आके मेरी वालिदा या वालिद को गलत कहता है, कोई कहेगा तो मैं क्या कहूँगी, नहीं मेरी वालिदा तो बहुत अच्छी है, मेरे वालिद बड़े अच्छे हैं, वो ऐसे हैं, वो दीनदार है, वो नेक है, वो ऐसे, हम बताते हैं ना। कोई आके कहता है क्या हमारे मुँह पे हमारे माँ-बाप के बारे में बुरा? क्यों नहीं कहता? क्योंकि माँ-बाप है अच्छे ही होंगे। तो क्या हमने अपने नबी का हक अदा किया है? तो ये हमारी ज़िम्मेदारी, कौन क्या करता, क्या कहता उसको छोड़ दो। जो जाहिल है, वो जाहिलियत वाली ही बात कहेगा और पागलों की गलत बातों पर बुरा नहीं मानते। जो अक्ल से कमज़ोर है उनकी बातों का बुरा नहीं माना जाता। लेकिन हमारा काम है उन तक इल्म पहुँचाना। ठीक है? तो आज मैं यही ख़त्म करती हूँ कि मूसा इब्न उमर तआला अन्हु के बारे में बहुत सारी बातें हैं बताने को। और सिर्फ मैं वो नहीं करना है कि पढ़ के नहीं सुनाना है कि ऐसा था, ऐसा था, ऐसा था। सीखना क्या है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है? तो अल्हम्दुलिल्लाह आज हम इसी बात पर मुकम्मल करते हैं कि उन्होंने दावत दी और उनकी दावत पर सरदार भी ईमान लाए और अल्हम्दुलिल्लाह वो ज़रिया बने कि पूरा यथरिब ईमान ले आया। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। तो अगर किसी बहन का कोई सवाल होगा तो ज़रूर पूछ लेना, मैं पहले दुआओं के साथ क्लास मुकम्मल करती हूँ। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून वस्सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।